इसे समझ लेते हैं और नतीजे भी आ रहे हैं। तो कैसे रहे हैं नंबर्स ये भी जान लेते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, लुकिंग गुड, हैप्पी दिवाली। बताइए सबसे पहले तो कौन कौन से नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, कैसे रहे? सेम टू यू नेहा, अभी बहुत अच्छी लग रही है आज। और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को, हमारी पूरी टीम को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लेकिन इस बीच हम काम कर रहे हैं आज, और नतीजे और खबरें भी ढेर सारी आ रही हैं, तो उस पर भी कवरेज है। सबसे पहले नतीजों की बात करें जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें एल&टी कंसोलिडेटेड फ्रंट पर अगर बात करें तो हर फ्रंट पर नंबर्स बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। मार्जिन हालांकि बढ़े हुए कॉस्ट की वजह से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और बेस इफेक्ट का भी असर था, जिसके चलते हमने 5% की मामूली बढ़त देखी है। अनुमान वैसे 3,288 करोड़ का था, तो उसके सामने बेहतर ही है, लेकिन बाकी सभी फ्रंट्स पर नंबर काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। नए ऑर्डर इनफ्लो 80,000 करोड़ के निकल कर आए, हालांकि 10% की गिरावट है, लेकिन टोटल ऑर्डर बुक अगर बात करें तो 5 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल पर है। तो ये हैं एल&टी के नतीजे। अब बात करते हैं वायदा बाजार से। टाटा पावर, यहाँ पर दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं उसमें काफी मिले जुले नंबर्स देखने को मिले। आय और मुनाफा जो है वो अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन ऑपरेशनली अगर देखेंगे तो नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है 21% से, और मार्जिन 19.6% से बढ़कर 23.9% के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। बायोकॉन के नंबर्स काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, अनुमान से कमजोर नंबर्स इस बार दिखाई दे रहे हैं। आय की अगर बात करेंगे तो मामूली 3.7% की ग्रोथ हुई है। हमारा जो अनुमान था उसमें 9% की बढ़त की हम उम्मीद कर रहे थे। कामकाजी मुनाफा भी अनुमान से कमजोर है, बढ़त की उम्मीद कर रहे थे हम, लेकिन 7% की गिरावट वहां पर दर्ज हुई है। और पिछले बार के मुनाफे के सामने इस बार घाटा आया है। पिछले बार एक्सेप्शनल कुछ आइटम्स भी था, जिसकी वजह से एक बेस इफेक्ट था, बढ़ा हुआ बेस था, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करेंगे तो अनुमान से कमजोर नजर। हालांकि थोड़ी बहुत अगर कमेंट्रीज अगर देखेंगे तो वो थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, जैसे कि बायोसिमिलर कारोबार इनका अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। आने वाले छमाही में भी कंपनी का कहना है कि अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कमेंट्री थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन नतीजे कमजोर। डीसीएम श्रीराम के नतीजे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। मुनाफा बढ़ा है, क्योंकि अन्य आय में एक बड़ी बढ़त इस बार देखने को मिली, इस वजह से करीब 97% की ग्रोथ आई है मुनाफे में। मार्जिन 4% से बढ़कर 5.8%। कामकाजी मुनाफा करीब 49% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। न्यू इंडिया एश्योरेंस के नतीजे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। नेट प्रीमियम रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन ग्रॉस प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो वहां पर 2% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली। आईआरबी इंफ्रा के नतीजे थोड़े मिले जुले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आय अगर देखेंगे तो वहां पर दबाव है, लेकिन मार्जिन बढ़ा है 45.5% से बढ़कर 48%, और मुनाफे में भी 4% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। तो थोड़े मिले जुले नतीजे दिखाई दे रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, यहाँ पर नंबर काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 50% की ग्रोथ, मुनाफा बढ़ा है 70% से ज्यादा। मार्जिन 22.7% से बढ़कर इस बार 24% के घोषित किए हैं कंपनी ने। और आखिर में बात करते हैं ऑटोमोटिव एक्सेल की। यहाँ पर नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 15% की गिरावट है, मुनाफा 20% घटा कंपनी का, और कामकाजी मुनाफे में भी अगर देखेंगे तो 21% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा। ये जितने नंबर्स निकल कर आए हैं आज मार्केट ओपनिंग के साथ, इन पर इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। अच्छा पूजा, और कौन कौन सी खबरें जिन पर फोकस करना, ट्रिगर्स भी बता दीजिए। जी, आज आने जो अहम इवेंट्स होंगे उसमें आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक समीक्षा होती है, जो महीने के अंत तक आरबीआई की कुछ रिपोर्ट्स आती है, तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है इस पर नजर रहेगी। कुछ कंपनियां ने डिविडेंड घोषणा की थी, तो वो आज एक्स डेट कारोबार करेंगी, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा ने 15 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर कि आप नजर रखिए। तो ये आज के ट्रिगर्स हैं। खबरों वाले शेयर्स पर बात करें तो डाबर इंडिया कल नतीजे आए, और उसके बाद कुछ और भी डेवलपमेंट हुए। सेसा में 51% हिस्सा खरीदेगी कंपनी। शेयर धारकों से क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीदेगी, और मर्जर से पहले ये शेयर्स खरीदे जाएंगे। करीब 12 करोड़ में 51% हिस्से की खरीद होगी। सेसा यानी कि सेसा केयर, और मर्जर 15 से 18 महीने में पूरा होने का अनुमान है। तो ये एक अपडेट है डाबर में नतीजों की बात। आरवीएनएल 284 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं कंपनी को ईस्ट कोस्ट रेलवे से। ये एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, और 24 महीने में ऑर्डर पूरा होने का अनुमान है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रखिए। 1886 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट के लिए ईपीसी करार कर लिया है।
पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए ये करार हुआ है। 36 महीने में ऑर्डर पूरा होने की बात की जा रही है। जाइडस वेलनेस, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। 390 करोड़ में नेचुरल प्राइवेट का अधिग्रहण करेगी कंपनी और 21 करोड़ का अपफ्रंट भुगतान भी करेगी। FY25 में ये सौदा पूरा होगा। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर, MGS इन्फोटेक रिसर्च एंड सॉल्यूशन में 60% हिस्सेदारी खरीदेगी और 152 करोड़ में हिस्सा खरीद के लिए शेयरधारकों से करार भी कर लिया है। दिसंबर 2024 के अंत तक ये डील पूरी होने की बात की जा रही है। और आखिर में बात करते हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की। 5 नवंबर को फंड जुटाने पर विचार करेगी। इसके अलावा इक्विटी राइट्स इश्यू या QIP के जरिए ये पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। ऑलराइट, थैंक यू पूजा, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।